स्टूडेंट, मून स्टोन जो होता है उसका इफेक्ट बिहेवियर पे क्या होता है, इसको आपको अगर जांचना हो तो आप कैसे जांचोगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मून स्टोन ऑन बिहेवियर। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो कॉमन सेंस है अप्रोच और एक साइंटिफिक अप्रोच। दो मेथड से इसको हम जांच सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आई विल डिस्कस वन क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथड, that what are the characteristics of scientific research method. Here research method in psychology is one of the important topic and many students find it difficult to handle. So with the help of this example I will let you know what are the main feature of scientific methods in research. See this thing, question is that you can say that here is moon stone and second is behavior. Okay, so this is moon stone. You want to know the effect of moon stone on behavior. अगर आप moon stone पहनते हैं तो आपके बिहेवियर पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सपोज लोग कहते हैं कि इससे गुस्सा कम आता है आपको, है ना। ठीक है, इसको जांचते हैं। दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कॉमन सेंस अप्रोच, जो एवरीडे अप्रोच कहते हैं, लोग जो कहते हैं सुनते हैं आप मान लें। दूसरा कि नहीं, हम उसको साइंटिफिकली जांचेंगे कि क्या होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि साइंटिफिकली मैं जांचूंगा तो वो डेटा बेस्ड आंसर हुआ, यानी साइंटिफिक रिसर्च हुआ। इसको आप साइंटिफिक रिसर्च कह सकते हैं। और ये एवरीडे कॉमन सेंस अप्रोच है, कॉमन सेंस रिसर्च है, जो हर लोग एक रिसर्चर है, अपने अपने तरीके से हर लोग रिसर्च करते हैं। तो बिहेवियरल साइंस के रिसर्च उस तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो भी आप रिसर्च करें वो रिलायबल हो, थोड़े उसके आंसर पे डिपेंडेबल हो, वैलिड हो, यानी सच बाहर निकल के आए। तो इसलिए तो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली अंतर क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च? देखिए, एक आंसर होता है कि अप्रोच का, यहाँ पे इंट्यूटिव अप्रोच होता है। आप मान लेते हैं कि सभी लोगों ने कहा है आइडिया है, इंट्यूटिव मतलब आइडिया बेस्ड। लोगों ने कहा दिमाग में, आपको भी लगता है कि हाँ पहनने से कुछ फायदा तो होता है, बिना किसी मतलब आपको बहुत ज्यादा एविडेंसेस को जांचा वाचा नहीं है। तो ये इंट्यूटिव अप्रोच, अगर अप्रोच को देखें। लेकिन अगर साइंटिफिक रिसर्च को देखेंगे तो दैट इज एम्पेरिकल, मीन्स डेटा बेस्ड, एविडेंसेस बेस्ड। डेटा मतलब यहाँ एविडेंस बेस्ड होता है। अगर आपके पास एविडेंस है तभी आप बिलीव करें, नहीं तो नहीं। तो एक तो बड़ा डिफरेंस इसमें मिलेगा कि कॉमन सेंस अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच में क्या अंतर, अप्रोच का अंतर। आप ऐसे नहीं मानेंगे, आइडिया आ गया इसलिए मान लें, दिस इज नॉट द वे। तो साइंटिफिक मेथड का ये है कि आप डेटा के आधार पर बात करें, एजम्पशंस के आधार पर नहीं। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है। तो यहाँ पर ये मून स्टोन का क्या इम्पैक्ट है देखते हैं, डेटा क्या निकलता है। आपको करना होगा इन दिस कनेक्शन यू विल डू ऑब्जर्वेशंस। सो अगर हम कॉमन अप्रोच लें, एवरीडे अप्रोच, तो ऑब्जर्वेशन कैसा होता है हमारा, कैजुअल, जो जैसे मून स्टोन पहनने के बाद 2-3 दिन कभी जब भी मन आया तो आपने नोटिस किया कि मुझे गुस्सा थोड़ा कम आया, एंड यू हैव नोटेड एंड यू हैव रजिस्टर्ड दैट थिंग्स इन माइंड। बट दैट इज नॉट द वे। वो बहुत ही कैजुअल है और अनकंट्रोल। इन साइंटिफिक मेथड यू कलेक्ट सिस्टमेटिकली, कि जैसे हम 15 दिन का पीरियड लेते हैं और देखते हैं पहले 15 दिन में क्या हुआ जब हम स्टोन नहीं पहने, और 15 दिन में अब क्या हुआ, और बाकी चीजें भी बदलाव नहीं होना चाहिए। 15 दिन सपोज आप घर पे रहते हैं और 15 दिन आप ऐसे हो गए वर्क प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ टेंशन से भरा काम है, तो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, दोनों एक जैसे कंडीशंस में कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि सपोज कि आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, मतलब वर्किंग डेज में, यानी मंडे टू सपोज फ्राइडे वर्किंग डे, तो वर्किंग डे में ही हम ये 7 दिन ऐसे चेक करेंगे, 5 दिन ऐसे चेक करेंगे कि जब आपने अंगूठी पहना है, और 5 दिन ऐसे चेक करेंगे जब, यानी कि छुट्टी वाले दिन में चेक कर लिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों कंपेरेबल होना चाहिए, है ना, पैरेलल। एंड देन वट एवर डेटा यू हैव यू कैन कंपेयर, तब वो डेटा बेस्ड हो। नहीं तो कभी आपके मन से आया तो आपने नोट कर लिया, कभी नहीं तो कैजुअल है ना, वो कंट्रोल्ड और सिस्टमेटिक तो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टमेटिक हो और कंट्रोल्ड हो, है ना।
अब कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट है जो भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मून स्टोन पहनने से पीपल फील गुड, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय गुड, या उनको अच्छा लगता है, मतलब गुस्सा का मतलब गुस्सा कम आता है, मतलब क्या, किस तरीके का, आपको ऐसे डिफाइन करेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि दैट पीपल हु वियर मून स्टोन shows fewer या लेस क्रूएलसम बिहेवियर एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे उनको काम करते समय गुस्सा कम आता है, सपोज ऐसे आपने किया है, तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्लियर है, मतलब उसमें ऑपरेशनल स्पेसिफिसिटी है, मतलब कि आपको वर्क प्लेस पे गुस्से को काउंट करना है, नॉट लाइक कि एवरीवेयर, यू नो। सो ऑपरेशनल स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लेकिन एक in normal everyday method you will find that things are ambiguous तरीके से डिफाइन किया होता है कि अच्छा लग रहा है मून स्टोन पहनने से, अच्छा लगने का मतलब क्या, तो उसको आपने कहा गुस्सा कम आता है, तो ये ऑपरेशनल है और स्पेसिफिक है, तो ये आपको यहाँ मिलेगा साइंटिफिक मेथड में। जनरली जो कॉमन सेंस का अप्रोच है वो एम्बिगुअस होता है, वहां पे क्लैरिटी नहीं होती कि जिस कॉन्सेप्ट को आप मेजर कर रहे हैं दैट इज नॉट वेरी क्लियर, है ना, तो उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या कि जो आप दिमाग में रखे हुए कि जैसे आपने कहा कि मून स्टोन पहनने से गुस्सा कम आता है, इसको तो आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मून स्टोन पहनने से अच्छा लगता है, इसको क्या टेस्ट कर सकते हैं आप? तो एक कॉन्सेप्ट और एक हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, जिस चीज के लिए है आप करें कि मून स्टोन पहनने से क्या होता है, मतलब लाइफ में बदलाव आता है, क्या बदलाव आता है, तो गुस्सा कम आता है, तो गुस्सा इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बताओ कि मून स्टोन पहनने से ना ठीक रहता है, तो क्या ठीक रहता है, तो इट मे नॉट बी टेस्टेबल, है ना। जो भी आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे एवरीडे वर्ल्ड में वो ज्यादा टेस्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं, बट व्हाट अबाउट साइंटिफिक हाइपोथेसिस, वो हमेशा टेस्टेबल डायरेक्शन में होगा, यानी उसको आप डेटा के लाइट में टेस्ट कर सकते हैं, या उसको अप्रूव होगा या तो डिसअप्रूव होगा, लेकिन कोई गॉड है या नहीं है ऐसा चीज टेस्ट करेंगे, टेस्टेबल ही नहीं। चिकन एग हाइपोथेसिस, पहले मुर्गी या पहले अंडा, ऐसे चेक करेंगे तो ये टेस्ट ही नहीं होगा। तो डेटा के लाइट में अगर आपको टेस्ट करने लायक चीज है तभी वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो हाइपोथेसिस होते हैं, आप कभी बहुत सारे लोग जो है अच्छे नहीं होते इंसान, जिनके सर पे ना कलर होते हैं बाल, वो थोड़े टेम्परामेंट उनका अच्छा नहीं होता, ये कहाँ टेस्ट किया? टेस्टेबल है तो टेस्टेबल बना सकते हैं, तो टेस्ट कर रहेंगे करने लायक है या नहीं है, केवल एज्यूम्पशन बेस्ड चीजें नहीं हो सकती। तो हाइपोथेसिस मेजरमेंट में देखेंगे कि आप यहाँ पे कोई बदलाव आया तो कितना आया, जैसे शरीर में टेम्परेचर होता है, फीवर होता है, तो आप मेडिसिन लेते हैं, उसमें बदलाव आता है, यू कैन मेजर थ्रू थर्मोमीटर, कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट उसी तरह। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बिहेवियरल साइंस में एवरीडे मेथड में कि हाँ पहनने से चेंज आया, कहीं मेजर किया आपने कितना चेंज आया, कितना गुस्सा आता था पहले और कितनी बार लड़ाई किया था आपने पिछले 1 महीने में, या कितनी बार आपको नोकझोंक हुई है लोगों में, अब पहनने के बाद कितनी बार हुई, फ्रीक्वेंसी आपने काउंट किया कभी, और किस इंटेंसिटी का लड़ाई किया आपने, नहीं किया है, तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो आपने यूज नहीं किया, मतलब जांचने के लिए। तो मेजरमेंट भी हमेशा साइंटिफिक मेथड का एक पार्ट है, और वो आप देखेंगे कि एवरीडे मेथड में तो मेजरमेंट होता ही नहीं, केवल एजम्पशन पे ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे हम मेजर भी करना, वी ट्राई टू ऑब्जर्व ऑल्सो एंड मेजर ऑल्सो, कि अगर मतलब बदलाव आए तो कितना बदलाव आया। कई बार तो ऐसे चांस के कारण थोड़ा बहुत हो जाता, तो शुड आई एट्रीब्यूट दैट चेंज टू मून स्टोन, कि थोड़े से बदलाव आ गए और हम कहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया, होते तो मूड थोड़ा चेंज तो ऐसे भी होता है नॉर्मल तरीके से। गर्मी के दिनों में आप देखें कि गुस्सा लोगों को ज्यादा आता है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, तो वो तो कई चीजों से हो सकता है। So how will you attribute the change to moonstone? That is the research question. कि moonstone का behavioral science की रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम डेटा के लाइट में ही चेक कर सकते हैं, उसके लिए मेजरमेंट जरूरी है। फाइनली आप देखेंगे कि एटीट्यूड, जो लोगों को ना अगर आप दिखाओ
तो एवरीडे में हमारा होता है कि कोई भी चीज जैसे हाँ थोड़ा सा अच्छा लगा तो हमने झट से मान लिया कि आज पहने थे, कल थोड़ा सा अच्छा लगा तो मान लिया। बहुत ही एक्सेप्टिंग एटीट्यूड होता है, अनक्रिटिकल, है ना। लेकिन साइंस कहता है नहीं, आप क्वेश्चन उठाइए, आप एक्सेप्ट करने मोड में नहीं, हमेशा क्वेश्चन करिए कि डाउट से देखिए कि ऐसा है क्या। और साइंटिफिक आप हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि ये नल हाइपोथेसिस अप्रोच भी कहते हैं कि आप चीजों को मानिए नहीं, प्रूव मत करिए, डिसप्रूव करने की कोशिश करिए। एटीट्यूड हमेशा क्रिटिकल रही, देखा नहीं कि मान लिया। आपने 7 मतलब ऐसे 2 एविडेंसेस होंगे जिसको आपको प्रूव कर रहा होगा, लेकिन आप वहीं पे 4-5 एविडेंसेस ऐसे भी होंगे जो डिसप्रूव कर रहा है, लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आपका एटीट्यूड ही वैसा एक्सेप्टिंग है, अनक्रिटिकल है, तो झट से मान लिया। कोई बाबा ने कहा कि ऐसा होगा, 2 बातें सही होगी, आपने मान लिया, लेकिन उनके कही हुई 10 बातें गलत हुई, उसको आप नहीं देख रहे हो। तो वो जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है क्रिटिकल होता है, जबकि एवरीडे एटीट्यूड का कॉमन सेंस एटीट्यूड जो है वो अनक्रिटिकल होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके इस डायमेंशन पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस का भी, क्योंकि बिहेवियरल साइंस में हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च क्या है, सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर वैलिड आंसर। वैलिड का मतलब ही होता है ट्रूथ। तो वैलिड आंसर कैसे मिलेगा, तो साइंटिफिक मेथड की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके आधार पर वो वैलिड होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने रिसर्च मेथड के पार्ट 1 में ये बताया आपको कि फीचर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या होते हैं और ये एवरीडे अप्रोच से कैसे अलग होते हैं। तो ये अगर आप समझ गए तो आपकी जर्नी आसान होगी। कई पार्ट्स में मैं बताऊंगा रिसर्च मेथड में, तो आप तैयार रहिए। थोड़े से एक सीरीज में मैं बताऊंगा, एक ही लेक्चर में बहुत लंबा होगा, तो मैं 1 by 1 टॉपिक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है ऐसी चीजें, या आपको लगता है कि इसमें हमें ये चीज पूछना है या समझ में नहीं आया, तो ये इसके जो कमेंट है बॉक्स है उसमें आप लिखिए, हम अगले वीडियो में उसको भी एड्रेस करेंगे। मैं अरुण कुमार हूँ और आप ब्यूटीफुल माइंड IAS इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजी जो लेसन है वो जनरली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ये वर्क सभी चीजों के लिए करेगा। आप मास्टर में यूज कर सकते हैं, नेट में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। थैंक यू।